नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों लगातार जेएसएससी न्यू कैलेंडर को लेकर क्वेरीज आ रहे थे कि सर आखिर जेएसएससी अपना 2025 को लेकर कैलेंडर कब तक जारी कर सकती है। हालांकि दोस्तों कैलेंडर की बात करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे मुझे लगता है कि सीएम का भी बोलने पे कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि दिसंबर में ही जब नई नई सरकार बनी थी झारखंड में, उस समय ही ये अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिया गया था कि जितने भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं उसको जितना जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और नए वैकेंसीज को निकाला जाए। हालांकि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि कैलेंडर जो है बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा और इस पे वर्क भी हो रहा था। लेकिन न जाने ये झारखंड के अधिकारी अपने आप को क्या समझते हैं और किस तरीके से किस स्पीड में वर्क करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। हालांकि एक चीज तो क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर रघुवर दास में और हेमंत सोरेन में तुलना करें तो दोनों में एक चीज को लेकर के तो आसमान जमीन का अंतर है, और वह है अधिकारियों को निर्देश और अधिकारियों का डर। एक्चुअल में जब रघुवर दास जी जब सीएम थे उस समय अगर वो कोई स्टेटमेंट को देते थे तो अधिकारी जो है वो थर-थर कांपते थे और अधिकारी जो है बड़ी सीरियसली उस पे वर्क करते थे। और एक सीएम अभी हमारे झारखंड के हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी, जिनके बोलने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब रह गया सवाल जेएसएससी के कैलेंडर का, तो दोस्तों देखिए जो मुझे जानकारी मिल पाया अब तक कि जेएसएससी के कैलेंडर अब फरवरी महीने तक नहीं आ रहा है, ठीक है। और फरवरी और मार्च में वैसे भी किसी भी एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि फरवरी और मार्च आप सभी को पता है कि 10th 12th का जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है और स्टेट बोर्ड भी अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। तो ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज कर पाना ये थोड़ा सा असंभव लगता है, क्योंकि जो भी सेंटर्स बनाए जाते हैं वो इन्हीं सारे स्कूल में बनाए जाते हैं जहां पे 10th और 12th का एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए फरवरी और मार्च में तो मतलब कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनता है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लिया जाए। हालांकि जो नए वैकेंसीज की बात है तो नए वैकेंसीज में दोस्तों बहुत सारे नए ऐसे वैकेंसीज को सृजित किया गया है, बहुत सारे नए वैकेंसीज आने हैं, ठीक है। और जो जानकारी मिल पाया है कि देखिए बहुत सारे वैकेंसीज को लेकर के एक तरह से कैलेंडर जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ वैकेंसीज को लेकर के कैलेंडर अभी भी फंसा हुआ है, ठीक है। और इस बार जेएसएससी अपने साइड से कह लीजिए या फिर सरकार जो है पता नहीं कितने चिंता करती है या स्टूडेंट्स का या नहीं करती है, लेकिन उनका अपना मानना है या फिर उनका स्टेटमेंट है कि इस बार जो कैलेंडर दिया जाएगा वो प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा और जितनी भी नियुक्तियां आएंगी उसमें कोई भी किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा, वह क्लियर होगा और उसको समय पे उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, समय पर रिजल्ट निकाला जाएगा। हालांकि ये देखने योग्य होगा कि क्या ये होता है या नहीं होता है। झारखंड के इतिहास में अगर अब तक देखें तो ऐसा तो नहीं हुआ है। अब देखिए चूंकि अगर बात करें झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की और झारखंड के छात्रों की भविष्य की, तो दोस्तों सिर्फ आपका ही नहीं खराब है, जो 10th और 12th वाले बच्चे हैं अब वो भी भारी टेंशन में है कि क्या उनका एग्जामिनेशन जो है वो सही समय पे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों कि जैसे जेपीएससी में काफी लंबे समय से अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है, उसी तरीके से 18 जनवरी को जैक मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष का जब कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद अब तक मतलब पूरी जनवरी खत्म होने को चली और लगभग लगभग 2 सप्ताह खत्म होने को चला, लेकिन जैक जैसे संस्था में अभी तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं किया गया है, मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। जेपीएससी तो खैर छोड़ दीजिए, जेपीएससी में क्या कुछ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इधर जेपीएससी का ये लोग अध्यक्ष डिप्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जैक का अध्यक्ष डिप्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अभी देखा जाए तो 8 9 11 12 के भी जो बच्चे हैं वो भी काफी असमंजस में है। मतलब ओवरऑल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो इंतजार कर ही रहे हैं कि क्या वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा भी तो कब तक होगा, क्या फेयर एग्जामिनेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सारे असमंजस की स्थिति बनी हुई है
कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन अब तो जो एकेडमिक स्टूडेंट्स है 8, 9, 10, 11, 12 वाले जो बच्चे हैं वो भी अब भारी टेंशन में है कि क्या उनका एग्जामिनेशन समय पे हो पाएगा। सोचिए, अगर झारखंड के शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस कदर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, और यहाँ की सरकार ये सारी चीजों को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और झारखंड के छात्रों को रोजगार देने को लेकर के यहाँ की सरकार जो है और यहाँ के आयोग कितना एक्टिव है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट दिसंबर महीने में ही बात किया गया था कि कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे त्रुटियां चल रही थी जिस कारण से ये संभावना बनी थी कि जनवरी में एनी हाउ कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, हकीकत यह है कि जनवरी भी लगभग खत्म होने को चला, लगभग क्या पूरा खत्म हो गया, और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। और जो मुझे जानकारी मिल पाया है कि फरवरी में भी आपका कैलेंडर नहीं आ रहा है, मिड मार्च तक भी उम्मीद है कि कम है उम्मीद है कि आएगा। सो ठीक है, हालांकि भगवान न करे अगर ऐसा बीच में हो जाए, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि कैलेंडर जारी कर दे, लेकिन फिर भी फरवरी और मार्च के महीने में किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम जो है आपका कंडक्ट नहीं करा सकेगी जेएसएससी। ठीक है, और इसके पीछे कारण मैं आप सबको बता दिया। तो जो भी लगातार स्टूडेंट्स कैलेंडर को लेकर के, न्यू कैलेंडर को लेकर के क्वारीज डाल रहे थे, हालांकि बहुत सारे लोगों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप लोग तो ये बोल रहे थे कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो जानकारी हम सबको मिलता है वही जानकारी के आधार पे आप सबको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं भाई, वो पता नहीं किस स्पीड से वर्क कर रहे हैं, किस इंटेंशन से वर्क कर रहे हैं, वो कोई नहीं जानते हैं। इस हिसाब से तो हमारे जो सीएम है उनके भी बातों का कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द, मतलब दिसंबर के अंत तक ही कैलेंडर जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा, और बहुत सारे नए वैकेंसीज। हाँ, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को मैं आप सबको भी बता देता हूं कि बहुत सारे नए वैकेंसीज जो है वो इस बार आने वाले हैं, चाहे वो 10th लेवल का वैकेंसी हो या 12th लेवल का वैकेंसी हो, ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी हो। बहुत सारे नए वैकेंसीज जो है वो इस बार आने वाले हैं, लेकिन वो आएंगे कब, जब उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक कोई या इस साल को लेकर के कोई कैलेंडर नहीं है। तो आखिर सही बात है, स्टूडेंट्स के मन में ये जो सवाल उठ रहे हैं, स्टूडेंट्स के मन में जो लगातार क्वेरीज उठ रहे हैं, वो आपका जेन्युइन है। लेकिन दोस्तों, जो मुझे जानकारी मिल पाया यही है, और यही चीज जो जानकारी मिला वही मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड के छात्रों को कितने जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हो सकता है शायद हेमंत सोरेन अपने मैया सम्मान योजना वाले में ज्यादा व्यस्त हो, और रह गया सवाल सीजीएल को लेकर के। तो सीजीएल को लेकर के जो क्वारीज आ रहे थे दोस्तों, तो वो फिर कभी एक स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सबूतों को लेकर के डीआईजी साहब ने कहा है, और जो फॉरेंसिक जांच में जो सबूत गए हुए, ये आखिर उसमें क्या कुछ है, क्या एग्जामिनेशन रद्द होगा, क्या सीबीआई इंक्वायरी जो है वो रिकमेंड किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा, इन तमाम चीजों के बारे में एक स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज अभी फिलहाल जो कैलेंडर को लेकर के क्वारी जा रहा था, तो दोस्तों अभी मुझे किसी भी तरह का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है कैलेंडर को लेकर के। हालांकि बहुत सारे वैकेंसीज, जो नए नए वैकेंसीज ऐड होने हैं, नए नए वैकेंसीज आने वाले 1-2 महीने के बाद जिसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, उसके बारे में हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे आप लोग के बीच में। कुछ ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है, कुछ इंटर लेवल का वैकेंसी जो मुझे जानकारी में है, और किस में कितना पद जो है वो आने वाला है, ये तमाम चीजें हम आप सबको पहले ही बता देंगे। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर जो वीडियो आएगा उसमें हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जो छात्र जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए कैलेंडर तो आएगा, चाहे आज आवे कल आवे, और एग्जामिनेशन तो होना है। थोड़ा सा देखिए, झारखंड जो है वो शुरू से ही स्लो है, खास करके इस मामले में, जॉब देने के मामले, एग्जामिनेशन लेने के मामले में, और वैकेंसी निकालने के मामले में। ठीक है, इसमें बहुत सुस्त है झारखंड। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप आपको हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और वहां से जाकर के वासु जीएस सेंटर सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी नए वैकेंसीज को लेकर के जो नए वैकेंसीज एड ऑन होने हैं उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो हम आप सबको बता देंगे। ठीक है, बाकी कैलेंडर को लेकर के जो कुछ भी अपडेट था मैं आप सबको बता दिया। जाते जाते मैं उत्पाद सिपाही वाले के बारे में भी बता देता हूं कि जो उत्पाद सिपाही वाले दोस्त जिनका फिजिकल या फिर रनिंग कंप्लीट हो चुका है और उनका रिटन एग्जाम बचा हुआ है, तो आप भी अब आराम से भी पढ़िए, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने में तो आपका एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है।
अप्रैल मई तक हो जाए तो नहीं कहा जा सकता है, हालांकि ये कैलेंडर जब आएगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और कोशिश करेंगे इसके बारे में जो सही जानकारी है वो निकालने का। लेकिन अभी फरवरी और मार्च तक में आप खुद सोच करके देख सकते हैं कि अगर 10th और 12th का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा तो सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे, तो सेंटर जब नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका एग्जामिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो कुछ भी अपडेट था, जो कुछ भी जानकारी था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करते हैं जो क्वारीज थे आपके वो पूरे हुए होंगे और जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।